कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, बुलाकर मुश्किलों को उस पर जिद करना पड़ता है, बुलाकर मुश्किलों को उस पर जिद करना पड़ता है। आसान नहीं है इतना सपनों को हकीकत होना, आसान नहीं है इतना सपनों को हकीकत होना, ताकि कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। वेलकम टू यू एलके मैथ स्टार में आप सभी को एलके मैथ स्टार में स्वागत करते हैं। मैथ और रीजनिंग को गर्दा उड़ा के पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। आपको हर वीडियो में हम बोलते आ रहे हैं, ठीक है। एक एक स्टेप एक एक पॉइंट ट्रिवियल विधि से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए, हम भी आपके साथ हैं और एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं। चलिए आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके रीजनिंग के अंतर्गत ब्लड रिलेशन चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को कवर करा चुके हैं। आज हम 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन को ट्रिवियल विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन यह पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991 में एंड पीओ बंगलौर एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो सिंपल है, देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत बोल रहा है, यानी एक औरत क्या है, तो औरत एक पुरुष का परिचय देते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, तो देखिए कि उसकी पत्नी, इसका जो पत्नी है तो इधर आ जाएगा, यानी इक्वल टू, हम आप लोगों को चार्ट जो पढ़ाए हैं उसमें दर्शा दिए हुए कि किसको, कौन सा साइन को पति पत्नी का रिलेशन, कौन सा साइन भाई बहन का रिलेशन, कौन सा साइन पुरुष और महिला का रिलेशन को इंडिकेट करता है, यानी दर्शाता है। तो पति पत्नी को बराबर से इंडिकेट करते हैं। आपको हम प्रीवियस वीडियो में समझाए हैं काहे करते हैं और किस प्रकार करते हैं। तो देखिए इसका पत्नी, तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए तो उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यह महिला कह रहा है इस पुरुष दिया कि इसका जो पत्नी है वह मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसका माँ का क्या होगा, इकलौती पुत्री होगा, तो इसका माँ ऊपर जाएगा, इसका माँ क्या होगा, ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसका माँ का क्या होगा, इकलौती पुत्री होगा, तो ये स्वयं में यहाँ हो जाएगा, कि स्वयं यहाँ चल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, इस औरत का इस पुरुष से क्या संबंध है। यह औरत जो है इस पुरुष को क्या लगेगा, तब क्या लगेगा, पत्नी लगेगा, क्या लगेगा, पत्नी, कोई दिक्कत, पत्नी लगेगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और यह क्वेश्चन ऑफिसर्स ग्रेड दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, 32 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, बताइए कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। सिंपल है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, औरत बोल रहा है, औरत है, यह औरत एक व्यक्ति यानी पुरुष का परिचय देते हुए, यह औरत क्या कर रहा है, एक पुरुष का परिचय के देते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, तो देखिए है क्या कि वह मेरी माँ की माँ का, यह जो है मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। तो देखिए यहाँ सिंपल है कि यह लड़की होगा, अगर ये लड़की है तो इसका माँ ऊपर जाएगा और फिर इसका माँ ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस लड़की के माँ का यह लड़का पुत्र है, तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यह लड़की है तो इसका माँ ही है, तो इसका माँ के, इस लड़की के माँ का यह पुत्र है, तो इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा, और इसका क्या लगेगा, बेटा। तो यह कंडीशन, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत आ जाएगा ना, यानी यह महिला इसको क्या लगेगा, यह महिला इसको क्या लगेगा, तो बहन लगेगा, कोई दिक्कत, बहन लगेगा। तब में इसका माँ, इसका क्या लगेगा, माँ लगेगा,
कोई दिक्कत? इसका जो माँ है ये, इसका भी माँ लगेगा, और ये इसका क्या लगेगा? बेटी लगेगा। कोई दिक्कत? यह इसका क्या लगेगा? बेटी लगेगा। इस प्रकार मेरा चार्ट कंप्लीट हो गया। होना क्या? देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ के, यह औरत है, यह औरत स्वयं है, तो यह औरत कह रहा है कि मेरी माँ की माँ का यह क्या है? तो पुत्र है। क्या है? तो एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र है तो यानी इसका ये क्या है? भाई है, तो इसका एकलौता पुत्र हो गया। कोई दिक्कत नहीं? इसका बेटी का ये क्या है? भाई है, तो इसका क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। तो क्वेश्चन कहता है बताइए कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो यह औरत इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? औरत इस व्यक्ति को क्या लगेगा? भगिनी लगेगा। क्या लगेगा? भगिनी, भगिनी लगेगा। कोई दिक्कत? जो ऑप्शन नंबर कितना है? 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी प्रकार बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, यह भी क्वेश्चन पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा गया है, बैंक के पीओ में पूछा गया है। ठीक है, 33 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिताजी का एकलौती पुत्री है, बताइए कि उस व्यक्ति का औरत से क्या संबंध है। सिंपल है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत बोल रहा है क्या? तो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए यानी पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत कह रहा है, औरत ने कहा कि उसकी पत्नी, इसका जो पत्नी है तो इसका पत्नी इधर आएगा इक्वल टू, देखिए इस आदमी का, इस पुरुष का पत्नी, तो इक्वल टू साइन से यहां हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसका पिता, तो इसका पिता क्या ऊपर हो जाएगा इस प्रकार। कोई दिक्कत? इसका पिता हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, उसका पत्नी मेरे पिताजी का एकलौती पुत्री है। यह औरत कह रहा है कि इसका जो पत्नी है वह मेरे पिताजी का एकलौती पुत्री है, तो यह औरत स्वयं यहाँ चल जाएगा, उठ के चल जाएगा ना, अरे चल जाएगा ना। तब बताइए कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। बताना है कि इस व्यक्ति का इस औरत से क्या संबंध है। तो औरत से क्या संबंध है? तो सिंपल है, यह व्यक्ति, यह जो व्यक्ति है इस औरत को क्या लगेगा? इस औरत को क्या लगेगा? तो पति लगेगा। क्या लगेगा? पति। कोई दिक्कत? जो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन भी यह पीओ एग्जाम 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कृपया ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग सीखिएगा और करिएगा। देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पार्क में एक महिला को देखते हुए विनीत ने उमेश से कहा कि वह मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र की पुत्री है, बताइए कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है। तो सिंपल है, पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा। देखिए, विनीत, तब भी फॉर क्या होगा? अरे भी फॉर विनीत होगा, जो उमेश से विनीत है, यू फॉर उमेश, उमेश से कह रहा है, क्या कह रहा है? तो बगीचा में एक महिला जा रही है, उसको देखकर कह रहा है क्या? कि वह मेरे दादाजी के, यह देखिए यह क्या है? वह महिला है बगीचा में, तब विनीत कह रहा है किससे? तो उमेश से कह रहा है। भी फॉर विनीत है, यू फॉर उमेश, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यह महिला की, जो महिला पार्क में घूम रही है, उस महिला को इंडिकेट यानी दर्शाते हुए विनीत ने कह रहा है उमेश से क्या कहा? यह मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र के क्या है? पुत्री है। तो देखिए, ये आ जाएगा क्या? तो विनीत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विनीत आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसका फादर ऊपर जाएगा और फिर इसका फादर ए से ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तब विनीत के ये कौन लगेगा? अरे विनीत का ही पापा, विनीत का ये पापा का कौन है? तो पापा है, तब विनीत का ये क्या लगेगा? दादा लगेगा। विनीत को ये क्या लगेगा? दादा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं।
तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वह मेरे दादाजी के, विनीत कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो मेरा इसका दादाजी का इकलौता पुत्र इसका पिता होगा, इकलौता पुत्र की पुत्री है, तो इसका पुत्र का पुत्री, तो ये विनीत इसका क्या लगेगा बेटा, तो ये कह रहा है कि इसका क्या है पुत्र पुत्री है, तो विनीत का ये क्या लगेगा सिस्टर लगेगा, यानी बुरा हैपन लंबा साइन से हम इसको इंडिकेट करेंगे, भाई बहन को लंबा साइन से हम लोग दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे भाई बहन को लंबा साइन से इंडिकेट इस प्रकार हम लोग कर देंगे, दर्शा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो अब क्या देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि विनीत उस महिला से क्या संबंध है, तो देखिए ये महिला है तो विनीत क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी इसका भाई लगेगा, तो मेरा पाई चार्ट बनकर कंप्लीट हो गया ना। चलिए तो कहता है कि बताइए, देखिए पाई चार्ट मेरा इस प्रकार कंप्लीट है, पार्क में एक महिला को देखते हुए विनीत कह रहा है, विनीत उमेश से कह रहा है पार्क में ये महिला को देखते हुए क्या कह रहा है कि यह महिला जो है मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र के पुत्री है, तो मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र, तो उसके लिए क्या विनीत बेटा है, तो उसी का ये क्या है पुत्री है, तो विनीत का ये क्या लगेगा बहन लगेगा। तो इस प्रकार बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है, तो विनीत इस महिला को क्या लगेगा क्या संबंध है, तो देखिए संबंध पूछ रहा है विनीत को, तो क्या लगेगा भाई लगेगा, क्या लगेगा विनीत इसका भाई लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑप्शन नंबर कितना 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। 34 का 4 भाई आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ईबी क्वेश्चन क्या है, तो पीओ एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ट्रिवियल विधि से, सिंपल। देखिए सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी मां की इकलौती पुत्री मेरी मां है, तब बताइए कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। सिंपल है, सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन कह रहा है, राजन यहाँ क्या है आर से राजन को डिनोट करते हैं, जो सुधा की ओर, अरे एस से सुधा, सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, राजन बोल रहा है क्या बोल रहा है, राजन सुधा की ओर इंडिकेट करते हुए यानी इंगित करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, तो देखिए कि उसकी मां की इकलौती पुत्री मेरी मां है, इसकी मां का, तो इसका मां ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत, तो इसका मां का उसका मां की इकलौती पुत्री, इसका मां का इकलौती पुत्री, तो सुधा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, सुधा होगा, इकलौती पुत्री मेरी क्या है मां है, तो इसका मां का इकलौती पुत्री ये है जो इसका मां है, तो यहां कौन आ जाएगा, यहां राजन स्वयं आ जाएगा, कौन आ जाएगा राजन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। अब ये राजन सुधा से कैसे संबंधित है, तो राजन सुधा को क्या लगेगा पुत्र लगेगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार ट्रिवियल मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हम आपको इसी प्रकार पढ़ाते रहे, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी कराते रहे। हमेशा संघर्ष कीजिए, संघर्ष करने से ही आगे बढ़िएगा, आगे जाइएगा, ठीक है, ताकि संघर्ष करने वाला स्टूडेंट ही सफलता होती है और सफल होता है। तो हमेशा निराश नहीं होना है और न हताश होना है, निरंतर प्रयास करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को और अपने पढ़ाई को भी, और मन लगा के पढ़िए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।